हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th प्रश्नावली है जो हमारे पास 15.1 उसका क्वेश्चन नंबर हम 23वां 24वां और 25वां करेंगे आज की वीडियो में। अब क्वेश्चन 23 देख लेते हैं क्या कह रहा है इसमें। एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। ठीक है, देखो मतलब तीनों परिणाम समान होने पर, जब परिणाम समान होंगे तो वो खेल जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता प्रकलित कीजिए। हमें हार जाने की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन है जो 3 सिक्के हैं। ठीक है, प्रश्न अनुसार में देखो यहाँ पे 3 सिक्के हैं, 3 सिक्के। ठीक है, 3 सिक्के को उछाला जाता है। देखो 3 सिक्के उछालने पर, ठीक है, 3 सिक्कों को उछालने पर क्या मिलेगा। 3 सिक्कों को पहले आपको हेड हेड, ठीक है, हेड देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। हेड को हम कहते हैं और टेल को कहते हैं हम, इसको चित, इसको पट। ठीक है, चित और पट, हेड हेड को हम चित कहेंगे। ठीक है, हेड हेड आएंगे तीनों बार, मतलब समान भी आ सकते हैं, और फिर आएगा टेल टेल टेल। ठीक है, उसके बाद आएगा हेड हेड फिर टेल। ठीक है, फिर आएगा हेड टेल हेड, फिर आएगा टेल हेड हेड। ठीक है, और उसके बाद आएगा हमारे पास यहाँ पे आएगा टेल टेल हेड, और फिर आएगा टेल हेड टेल। ठीक है, और फिर आएगा हेड टेल टेल। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो गए हमारे पास, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यही हो सकते हैं 3 सिक्कों को उछालने पर। ठीक है, अब देखो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे, कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 8। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब क्वेश्चन में हमें बोला है कि जब 3 मतलब सिक्के उछाले जाते हैं जिसमें सेम आता है चित चित, या तो देखो चित चित आएगा, ये मतलब कि हेड हेड आएगा या टेल टेल आएगा। ठीक है, तभी वो जीत पाएगा। तो यहाँ पे हम अपने इसमें बोला तो नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हनीफ खेल में जीत जाएगा। ठीक है, कैसे जीतेगा, संभव परिणाम कितने हो जाएंगे उसके, कैसे जीतेगा, जब सेम मिलेंगे हमें कंडीशन। सेम कंडीशन किस में मिल रही है हमने, 2 में, तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे। प्रायिकता प्रायिकता हनीफ में जीत। ठीक है, हनीफ में जीत मतलब हनीफ खेल में जीत की प्रायिकता निकालनी है हमें। ठीक है, क्या होगा सूत्र, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम कितने हैं 2, और कुल परिणाम कितने हैं 8। 2 8, 2 चौके 8, तो कितने आ जाएंगे 1/4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें जो क्वेश्चन में निकालना है पार्ट में कि हनीफ खेल में हार जाएगा, उसके जो हमारे पास संभव परिणाम हो जाएंगे, संभव परिणाम आप ऐसे भी निकाल सकते हो और दूसरी तरह भी निकाल सकते हो। देखो संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, इन 2 में ही जीतेगा, बाकी में तो नहीं जीतने का। देखो कौन से परिणाम हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो संभव परिणाम कितने हो जाएंगे 6। और प्रायिकता हार जाने की, हार जाने की। ठीक है, हार जाने की प्रायिकता क्या होगी, देखो सूत्र वही रखेंगे, संभव परिणाम कुल परिणाम। संभव परिणाम कितने हैं 6, और कुल परिणाम कितने हैं 8। 2 3 6, 2 चौके 8, कितने आ जाएगा 3/4। ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। और एक ऐसा भी तरीका है इसमें से, देखो हार जाने की प्रायिकता एक ऐसे भी निकाल सकते हैं। हार जाने की प्रायिकता कैसे, 1 में से माइनस कर दो इसको 1/4 को,
देखो एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 एकम 4, यहाँ पे 1 तो आ जाएगा 3/4। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब 24वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 24वें क्वेश्चन की 24 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो जो हमारे पास 24 क्वेश्चन में बोल रहा है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा, ठीक है। उसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। देखो एक पैसे को 2 बार फेंका जाता है, देखो एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, देखो एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, कुल परिणाम क्या हो जाएंगे उसके, एक में कितने मिलेंगे परिणामों में, 6 गुणा दूसरे में मिलेंगे 6, तो कितने आ जाएंगे कुल परिणाम, 36। अब हमें पहले में निकालना है। देखो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, हम उसको ही लिख लेंगे जो जिनमें 5 आता है। देखो 5 किस में आएगा, 5 और 1 में आएगा, 5 और 2 में आएगा, 5 और 3 में आएगा, 5 और 4 में आएगा, 5 में आएगा और 5 6 में आएगा। अब इनको उल्टा कर देंगे, 1 और 5 में भी आएगा, 2 और 5 में भी आएगा, 3 और 5 में भी आएगा, 4 और 5 में भी आएगा, 5 तो आ गए, तो यहाँ पे 6 और 5 में भी आएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये हमारी कंडीशन होगी। अब देखो इसमें क्या बोला है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, तो कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास, 36, और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखो इनमें नहीं आने का मतलब कि 11 36 में से माइनस कर देंगे तो संभव परिणाम हमारे कितने हो जाएंगे, संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, कुल परिणाम में से कितने माइनस करने हैं, हमें माइनस करने हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 माइनस कर देंगे, कुल परिणाम कितने, 36 माइनस 11, तो कितने आ जाएंगे, 2 5 25 आ जाएंगे हमारे संभव परिणाम इसके लिए। तो प्रायिकता में 5 किसी में नहीं आए, इसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। प्रायिकता क्या होगी, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम कितने हैं हमारे पास, 25, कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास, 36, तो 25/36 ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, पहले आएगा। अब दूसरे का आंसर निकालना, 5 कम से कम एक बार आएगा, ठीक है, इनमें आएगा एक बार क्योंकि 5 इनमें ही आ रहा है एक बार, तो ठीक है। अब देखो एक बार आएगा, कम से कम एक बार आए, तो संभव परिणाम कितने थे इसके, 11, तो यहाँ पे देखो संभव परिणाम कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 11। अब यहाँ पे प्रायिकता 5 कम से कम एक बार आए, इसका फॉर्मूला वही होगा, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। अब देखो संभव परिणाम क्या है हमारे पास, 11, कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास, 36, तो 11/36 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 25वें क्वेश्चन की, ठीक है। देखो 25वें क्वेश्चन में क्या दे रखा हमें, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं, सकारण उत्तर दीजिए। हमें उत्तर भी देना है। देखो पहले क्वेश्चन में, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो उसके 3 संभावित परिणाम 2 चित 2 पट या एक बार है, मतलब प्रत्येक एक बार है, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। देखो पहले पार्ट को मैं बताता हूँ आपको,
पहले पार्ट को, ठीक है। देखो हमारे पास है 25वां क्वेश्चन, ठीक है। 25वां क्वेश्चन कि 2 सिक्कों को उछाला जाता है, 2 सिक्कों को उछाला जाता है। देखो 2 सिक्कों को उछाला जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, हेड हेड मिलेगा या टेल टेल मिलेगा, मतलब या टेल हेड मिलेगा या हेड और टेल मिलेगा या टेल टेल मिलेगा, ठीक है। कुल परिणाम कितने मिलेंगे हमें, कुल परिणाम कितने मिलेंगे हमें 4, ठीक है। ठीक है बच्चों, कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 4। और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, परिणाम की प्रायिकता 1/3। प्रायिकता कितनी दे रखी है हमें क्वेश्चन में, प्रायिकता 1/3। देखो कुल परिणाम हमारे पास 4 है, जो 1 को भी लेंगे, जैसे कि क्वेश्चन में बोला है कि 2 पट या 2 टेल आएंगे, मतलब ठीक है 2 पट या 2 चीत, तो इनके देखो 2 पट आएंगे तो 1/4 होएगा, ठीक, क्योंकि कुल परिणाम 4 हैं तो 3 नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, मतलब पहला पार्ट हमारा गलत हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट में चलते हैं। देखो सेकंड पार्ट में क्या दे रखे हमें देख लेते हैं। यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। देखो जो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, पासे को फेंका जाता है, पासे को फेंका जाएगा, क्या क्या नंबर मिलेंगे 1 2 3 4 5 6। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 6, ठीक है। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 6। और विषम संख्या, विषम संख्या क्या होगी 1 3 5, ठीक है। इसके कितने हो जाएंगे संभव परिणाम, संभव परिणाम कितने हो जाएंगे 3। सम संख्या 2 4 6, तो इसके भी संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, संभव परिणाम 3 हो जाएंगे। अब प्रायिकता निकालनी है विषम संख्या की, ठीक है। प्रायिकता विषम संख्या की क्या होगी, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। सूत्र ये होता है संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम कितना है हमारे पास 3, कुल परिणाम कितने हैं 6, तो 3/6, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और प्रायिकता सम संख्या की भी निकाल लेते हैं सेम। संभव परिणाम कितने हैं 3, कुल परिणाम कितने हैं 6, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिसमें विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 दे रखी है, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।